वीडियो को लाइक कर दे, अपने और दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दे। हेवनली लेवल एपिसोड 802 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमें उन बंदरों के बारे में बताया जाता है कि उनकी जो जीवन शैली है बहुत ज़्यादा लंबी है। उनमें से एक आदमी सबसे संघर्ष यानी मेहनत करता है और अपनी टॉप में जगह बना लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है हान एक बहुत ऊंची चोटी के सामने खड़ा रहता है। जिंगहान यानी जिंगहान ना लड़ते लड़ते जो सेकंड लेवल है ना, इसके जो कोर है ना यानी सबसे लास्ट में आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में बहुत सारी बॉल्स यानी कोर है, वे एनर्जी कोर। और वो कहता है, हमें बताया जाता है कि जो डीमन टावर है ना उसके अंदर दिन और रात नहीं होते, इसलिए यहाँ पर यानी नॉन स्टॉप लड़ाई होती रहती है। यहाँ पर यानी टाइम पास करना बहुत ज़्यादा आसान है। जिंगहान की जो QI है ना वो बहुत ज़्यादा यानी लगातार ख़त्म होती गई, लेकिन येलो प्रोग्रेस स्वतंत्र मंत्रा की हेल्प की वजह से उसने ना अपनी जो ये गई ना कोर्स की पावर को, एनर्जी को उन्होंने ना QI में बदल दिया। फिर हमें बताया जाता है कि जो हान है ना उसने बहुत पहले ही इस ने अचीव कर लिया था रैलम को, पीक रैलम को, लेकिन अपने उस रोने की वजह से उसने छोड़ दिया। फिर जिन्हान होता है ना कि मुँह से में बताया जाता है कि जैसे जैसे पीक रैलम के ऊपर की जो लेवल होते हैं ना, जो पीक लेवल 1, पीक लेवल 2 या 3, 4 लेवल ऐसे होते हैं ना, उन सबको लेवल अप होने के लिए बहुत बड़ी QI की मात्रा होती है। और जैसे जैसे जिंगहान आगे बढ़ता है ना उसे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी कोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम सबको तोड़ देता है और ऐसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हम जैसे जैसे लड़ता गया उसकी जो एनर्जी है ना बेर्थू हो के गई। हमें बताया जाता है कि हन को यहाँ पर आए हुए पूरे 284 दिन हो चुके हैं, जिसमें वो यहाँ पर यानी आखिरकार में पहुँच चुका है। उसने इस दिन आज लड़ाई बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिन्हान है ना उसने ना इन बंदरों के सबसे राजा होता है ना किंग, उससे का जो ध्यान है ना अपने ओर को अट्रैक्ट कर लिया है। दिखाया जाता है वह बंदर उस कोड को देखता है। हन उस अपने मन में कहता है ये हेवन फर्स्ट एरम का हो रहा है, यह पूरी तरह से यानी इस खतरनाक हो सकता है। फिर वैसे कहता है मैं तुम्हारा, हमें दिखाया जाता है बंदर उसे आसमान में चढ़ाने लगते हैं और वैसे उससे भी ऊंचा ले जाते हैं। फिर वो बंदर उसको देखता है। हन उससे कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। यह सुन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी छड़ी लेता है और बहुत तेज़ के साथ उस पर अटैक करता है। हन आसमान में उड़ जाता है और कहता है इसके जो पावर हो रहा है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये फर्स्ट हेवन का यानी फर्स्ट हेवन का है, लेकिन जो इसका दिमाग है ना यानी इंटेलिजेंस है ना वो बिल्कुल बच्चे जाती है, यानी ये समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। फिर वो बंदरों से कहता है जाओ उसके साथ मजे करो। हमें दिखाया जाता है वो बंदर उस पर अटैक करता है, उस पर चिपटते रहते हैं, पर वो भी कम नहीं, वो बंदरों को लेता है फेंकता मारता रहता है। फिर हन होता है ना अपने मन में कहता है इसकी जो पावर है वो ज़्यादा टेरिफाइंग है, जो इसकी शक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज, और इसकी जो फिर भी जिसके ज़्यादा बड़ा शरीर होने की वजह से इसकी जो पावर होगी ना यानी फास्ट चलने की स्पीड में ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। लेकिन हन जब भी चौंक जाता है क्योंकि वो बंदा यानी बंदर बहुत ज़्यादा तेज़ के साथ उसके सामने से गायब हो जाता है, वैसे के पीछे अपीयर हो कर उस पर अटैक करता है। लेकिन हन होता है ना हमें उड़ जाता है और कहता है क्योंकि मैं उससे भी ज़्यादा फास्ट हूँ। वो कहता है इसका जो अटैक था ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह एक बंदर होने के मुकाबले भी फिर कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उससे कहता है कि ज़रा देखो यहाँ पर। वो उससे जवाब देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर थाली बैठने के लिए नहीं आया। और फिर वो कहता है कि मैंने अपनी जो ड्रैगन फाइट होती है ना वह बहुत ज़्यादा लंबे समय से इस्तेमाल नहीं करी है, और मैं अपनी फिजिकल नॉर्मल बॉडी को भी इस्तेमाल नहीं करता है। फिर वो उससे कहता है जो मेरी QI है मैंने यहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ों को अभी तक आजमाया ही नहीं है, मैंने उनके बारे में जाना नहीं है, जैसे कि मेरी सोल पावर, QI लाइटनिंग और ब्लेड। मैं आज सीखना मैं जो भी यान किंग चैन से सीखा है ना उन सबको आज यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी पावर है ना शक्ति है ना कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ मैं। फिर अपना ब्लेड आसमान में उठाता है और उस पर 11 9 फोल्स येलो लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है। बंदर बहुत तेज चिल्लाता है। फिर जैसे बंदर कोई रियलाइज होता है ना कौन सी पावर, वो बंदर कहता है क्या येलो लिवर यीन लाइट, वो अपने मन में कहता है मास्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है हन उस पर अटैक करता है और वो बिजली से, तो वो उसकी चीख फट जाती है। फिर हन उससे कहता है जो लाइटनिंग है ना इस बंदर के ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर वो कहता है जो मैंने लाइटिंग है ना तुम्हारे लिए तैयार करी है स्पेशली, क्या तुम्हें पसंद आई? बंदर होता है ना रोते रोते कहता है मास्टर। हन सुनता है, वो कहता है कि उसने क्या कहा, यानी कि कोई यहाँ पर है जो कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दिखाया जाता है धुआं सा। फिर हमें एक आदमी की शिकल दिखाई जाती है। हन होता है जो इसके सामने पोर्टल सा खुलने लगता है। हन उसे देखने लगता है, कहता है ये मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लगता है, डीमन है जो कि जिसकी जो शक्ति है ना बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इस सेकंड लेवल में मैंने सोचा था कि जिन बंदरों का राजा होगा ना को वही उसका किंग होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और है जो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है।
फिर हमें दिखाया जाता है उसमें से एक चीज़ बाहर निकलती है। हन उसे देखता है और कहता है मैं नहीं जानता कि जिसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। हमें दिखाया जाता है उसमें से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है। वह ना अपनी पावर रिलीज करता है। हन कहता है इसका जो पावर है ना यानी प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। फिर वो कहता है इसकी जो टेंशन है ना मुझे ख़त्म करना है। फिर हमें दिखाया जाता है वह आदमी अपने हाथों में एक भाला लेता है और बड़ी तेज़ के साथ हन पर अटैक करता है। हन एक भाले में बहुत दूर जाकर गिरता है। हन अपने ब्लेड को आगे बढ़ा लेता है, लेकिन उसका ब्लेड बहुत दूर जाकर गिरता है। हन अपने मन में कहता है जो ये बंदा है ना ये ना एक हेवन फर्स्ट रैंक का है, लेकिन उसने अपनी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करी है, वह सिर्फ अपनी QI को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। फिर हन उसे देखता है और कहता है जिस सिंपली देखा जाए तो अपनी फिजिक यानी अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ और स्पीड और टेक्निक का एक महत्वपूर्ण सीमा यानी बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। फिर हन उसको देखता है और कहता है यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर यानी शुद्ध और सिंपल है। फिर जो डीमन टावर है ना वह उससे कहता है यह एक 8 ट्राइब में से एक है जिसे असुरा कहा जाता है, और जो इसका कल्टीवेशन लेवल है ना वो अज्ञात है यानी कि अननोन है। फिर हन अपने मन में कहता है इस यानी एक सेकंड लेवल पर हुई एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसे डीमन यहाँ पर कैसे कर रहा है। फिर डीमन यानी वो होता है ना डीमन टावर वैसे वापस जवाब देता है और कहता है असुरा यह एक ऐसी जनजाति है जो कि लड़ाई में देवता मानी जाती है। मास्टर आप चाहे तो अब भी इस यानी हार मान सकते हैं, क्योंकि आप इसके सामने जीतने का सवाल भी पैदा नहीं होता। हान उसे कहता है अपने मन में तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा अंदाजे लगा रहे हो, बस तुम यहाँ पर मेरी पावर देखो और फिर बताना। फिर हान भी अपनी पूरी पावर में आने लगता है यानी वो ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। फिर वो कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो सही से, लेकिन मैं गिव अप करने वालों से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर जो मैं यहाँ पर बिना लड़े तुमसे यानी कि हार मान जाता हूँ तो मुझे पूरी ज़िंदगी भर इस चीज़ का पछतावा होगा। फिर वो हमें दिखाया जाता है हन के ठीक बीच में एक आँख से दिखने लगती है। फिर वह स्क्वाड को देखता है और अपने मन में कहता है कि जिसका पावर यानी लेवल लगाना स्टैंक का वो बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे ना वो पावर चाहिए क्योंकि मैं भी उस पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी सामने असुरा होता है ना, वह अपनी तलवार आसमान में उठाता है और हन के बड़ी तेज के साथ हमला करता है। हन अपनी तलवार उठाता है और उसका सामना करने के लिए अट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसकी बहन वो बहुत तेज चिल्लाती है कि नहीं, फिर वो बैठ जाती है। फिर वे जो लड़के होते हैं ना बाहर वाली, पता नहीं लड़की होगी शायद, जो दूसरे पूछते हैं आखिर उसके साथ क्या परेशानी है, तो दूसरी वाली से जवाब देखी या वो पूरी तरह से ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ उससे ये देखना है कि वो जिंदा हो, अब शोर मचाते हैं तो मचाने दो। फिर हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है उसके आंसू बह रहे होते हैं, वह कह रहे होते हैं आखिर मुझे क्या हुआ, जो मेरे आंसू है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर रोते हुए अपने मन में कहती है कि जो पता नहीं वो कौन है जो कि मुझे मेरे सपनों में बुला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा क्यों है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। फिर वो कहती है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन। फिर हमें दिखाया जाता है एक कटो हाथ, वो हाथ हान का होता है क्योंकि हान का हाथ कट चुका होता है। हान बहुत तेज़ के साथ जाता है, एक चट्टान में जाकर लगता है और वह चट्टान में जाकर लगता है और उसके नीचे ही दब जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असुरा उस कुड़ को चलता आता है और कहता है अब सब कुछ खत्म हुआ। फिर असुरा वो होता है ना जो हान, तो माफ़ करना, हान नहीं असुरा होता है ना, वो कहता है वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है कि जो मेरा मास्टर बन सके। डीमन टावर हान से कहता है मास्टर अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, अगर आप जो चाहे तो। हान उससे कहता है नहीं। फिर हान जो डीमन को ले होता है ना उन्हें दबाने लगता है और कहता है मुझे इसकी पावर चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है पत्थरों को उड़ते हुए, वो पीछे से चिल्लाता है रुको। फिर वो कहता है तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। फिर जो होता है वो अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे यहाँ पर जीतना है। वो कहता है जब तक मैं तुम्हें न हरा दूँ मैं जब तक गिव अप नहीं करूँगा। अब वह ज़मीन पर वो यानी मुक्का मारता है, हमें दिखाया जाता है ज़मीन फटने लगती है।